नमस्कार। वेलकम टू एस के स्टडी क्लासेस। चलिए हम देखते हैं आज एक्सेल का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय क्या होता है एक्सेल, आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए। एम एस एक्सेल क्या है? यह एम एस ऑफिस सूट का मेंबर है। एम एस ऑफिस सूट है ना, जिसका यूज़ न्यूमेरिकल डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करने में किया जाता है। मतलब आप कोई भी न्यूमेरिकल डाटा एंटर करते हैं उसमें, तो उसकी गणना है ना, उसका कैलकुलेशन पूरा सब ये सब सिस्टम इसका एक्सेल में होता है। एक्सेल में ऐसे फीचर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स डाटा को कैलकुलेशन करने में हमारी मदद करते हैं। कॉम्प्लेक्स डाटा को कैलकुलेशन करने में मदद करते हैं मतलब क्या है, आप कोई भी जैसे आप मार्कशीट ही बना रहे हैं एक्सेल में, तो उसमें आप पूरा कैलकुलेशन फार्मूला की हेल्प से कर सकते हैं, जिसमें कोई त्रुटि होने का चांस बहुत कम रहता है ना। तो एक्सेल इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उपयोगी है। तो एक्सेल में क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा को चार्ट एवं ग्राफ के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब आप कोई डाटा इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आप कोई कंपनी है तो उसकी डाटा एंट्री करना है, ठीक है, तो आप उसको ग्राफ या चार्ट की सुविधा आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है। तो उसकी हेल्प से आपको कितना परसेंटेज है ना, कितने पॉइंट, उस तरीके से आपको चार्ट या ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है, ताकि आपको पूरा एक ही मतलब बार में क्लियर हो जाता है। आपको पूरी लिस्ट नहीं चेक करनी पड़ती है, ग्राफ के मुताबिक कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, इस तरीके से सब समझ में आ जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट। तो ये है आपका एक्सेल का जो स्क्रीन में शो हो रहा है, आपका डायलॉग बॉक्स। ये है एक्सेल का डायलॉग बॉक्स है ना। तो जैसे ही अपन एक्सेल ओपन करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आइए नेक्स्ट। आइए मीनू बार देखते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, नेम बॉक्स है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें सेल, कॉलम्स, वर्कशीट है और फॉर्मूला बार है ना। रोज़ देख लीजिए कहाँ पास लिखा है आपका ड्राइंग टूल बार है ना। और इधर आपको इसमें मेनली ये है कि सेल, आपकी सेल जो होती है क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्कशीट क्या होती है ना। तो वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं, है ना। तो आइए अपन इसके बारे में डिटेलिंग चर्चा करते हैं। वर्कबुक, एक्सेल में वर्कबुक फ़ाइल को कहा जाता है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल बनाते हैं तो एक्सेल में तो उसी को कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। अब वर्कशीट क्या होती है? यह एक्सेल का प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, यानी पहला डॉक्यूमेंट क्या होता है? वर्कशीट, जिस पे हम वर्क करते हैं, है ना, जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तथा उसे स्टोर करते हैं। स्प्रेडशीट या वर्कशीट सेल से मिलकर बना होता है, जो कॉलम तथा रोज़ में संग्रहित होता है। आप इसमें समझ रहे हैं कि सेल कैसे हो बनता है। सेल कॉलम और रोज़ मिलकर बनाता है ना। और देखिए जैसे लिखा है इसमें, सेल क्या है? रोज़ एंड कॉलम्स के प्रति क्षेत्र से दो आयताकार बॉक्स बनता है, सेल कहलाता है। तो चलिए हम एक बार फिर आपको बताते हैं कि सेल और रोज़ और कॉलम्स कैसे होते हैं, क्या होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ABCD ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ABCD है ना। तो ये हो गए, जब ऊपर से अपन नीचे आते हैं इसमें, तो वो क्या कहलाती हैं? कॉलम्स कहलाती हैं। और जब हम तिरछा इस तरीके से देखो, देखिए इधर संख्या लिखी हुई है 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये इधर से अपन तिरछे इस तरीके से चलेंगे तो ये क्या कहलाती हैं? रोज़ कहलाती हैं। और इन्हीं दोनों को मिलाकर जो बीच में ये देखिए, देख रहे हैं आप, सेल लिखा हुआ है, तो वो सेल होता है, सेल कहलाता है। वर्कशीट आप देख रहे हैं, वर्कशीट शीट 1, शीट 2, शीट 3, है ना। इस तरीके से कुल मिलाकर आपको 10-12 सीट्स शो होंगी। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेल रेंज है ना। सेल रेंज क्या कहलाता है? MS एक्सेल में एक से अधिक सेल्स के सिलेक्शन को सेल रेंज कहते हैं, है ना, रेंज कहते हैं। तो एक से अधिक सेल्स, जैसे आप ऊपर से नीचे कोई वो लिखते हैं, ठीक है ना,
जैसे नाम लिखते हैं आप पूरी लिस्ट में 10 नाम लिख लेते हैं ना, तो वो सेल जो होती है वो तो रोज़ एंड कॉलम्स से मिलकर बनी होती है। तो उसके लिए आप कैसे आप यूज़ करेंगे उसको, क्योंकि बहुत सारी सेल्स का यूज़ कर रहे होते हैं आप उस टाइम पे, तो आप उस टाइम रेंज नेम यूज़ करेंगे, है ना। रेंज मतलब जैसे भी कोई फार्मूला ऐड करना पड़ेगा तो आप उसको सेल या रेंज भी बोल सकते हैं। तो सेल इसलिए क्योंकि एक के लिए, और यदि रेंज सिलेक्ट करना है तो काफ़ी सारी सेल्स हो गई है ना, इस तरीके से सेल रेंज कहलाता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।